हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 3 में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। बिहार सीजीएल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था पीटी का, वो 2 दिन हुआ था। 22 दिसंबर 2022 और 23 दिसंबर 2022 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 दिसंबर को पहले दिन जो पेपर हुआ था उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं, करीब 32 मैथ के क्वेश्चंस आए हैं। आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं। वो पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस का डिस्कशन है दोस्तों, इसका पूरा वीडियो देखिए। ये बिहार सीजीएल 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बिहार सीजीएल 4 के सिलेबस में मैथ में क्या क्या पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। ये संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न आएंगे, पूर्ण संख्याओं के अभिकलन पे आएंगे, दशमलव और भिन्न पे, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध पे, मूलभूत अंकगणितीय कैलकुलेशन पे, और प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि। इन टॉपिकों को सिलेबस में दिया गया है। इन टॉपिकों पर तो क्वेश्चंस आएंगे, एक्स्ट्रा भी 2-4 क्वेश्चंस रहेंगे जिस तरह सीजीएल 3 में पूछे गए हैं। जैसे टाइम एंड वर्क सिलेबस में नहीं है बट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस है, उसी प्रकार कुछ सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चंस है, वो सब आ गए हैं। ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना है, एडवांस नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। 1-2 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थोड़ा होते हैं, सब नॉर्मल क्वेश्चंस ही रहते हैं। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, y 60 दिनों में 60% काम कर सकता है और z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, तो कौन पहले काम पूरा करेगा? यानी जो सबसे कम टाइम लेगा वही काम पहले पूरा करेगा। तो x के बारे में देखते हैं। x जो है 10 दिनों में 1/5 काम करता है, पांचवा भाग 10 दिनों में पूरा कर रहा है 1/5 काम, तो पूरा काम ये 10-50 दिन में पूरा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये x का है। और y जो है 60 दिनों में 60% काम करता है, यानी 1% काम 1 दिन में करता है, तो 100% काम वो 100 दिन में करेगा, यानी 100 दिन ले रहा है y। और z के बारे में बोला जा रहा है 12 दिनों में 1/3 काम करता है, 1/3 काम 12 दिनों में, तो पूरा काम 36 दिनों में z कर देगा। जो सबसे कम टाइम ले रहा है 36, यानी 36 सबसे पहले वर्क को फिनिश कर देगा, यानी z आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेब की कीमत 6 रुपए प्रति नग, यानी प्रति पीस 6 रुपए है। आम की कीमत प्रति पीस 5 रुपए है और एक्स ने इन फलों पर 42 रुपए खर्च किया। एक्स जो है 42 रुपए खर्च करता है और 6 रुपए प्रति सेब की दर से कुछ सेब खरीदता है और 5 रुपए प्रति दर की दर से कुछ आम खरीदता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है वो कितने खरीदे गए सेबों की संख्या कितनी होगी। तो सेब की संख्या जो भी होगा दोस्तों, वो या तो पॉइंट में और पूर्णांक में तो नहीं होगा, एक पूरा नंबर होगा, वो 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5, यानी पॉइंट में जाने वाला है नहीं, तो इन्हीं सब में से कोई होगा। अभी क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो 6 प्रति पीस, एक पीस एप्पल का दाम ए माने तो जो भी एप्पल खरीदेंगे सभी का दाम 6 है। एक मैंगो का दाम एम मानते हैं तो 5 मैंगो खरीद रहे हैं 5m इक्वल टू 42। तो जो भी एप्पल की संख्या होगी वो ऑप्शन से ले लेते हैं, कोई भी हम 3 लेते हैं पहले, तो 3 छक 18। देखिए दोस्तों, 18 इधर भेजेंगे तो लास्ट में 5 आने वाला है नहीं, यानी कि मैंगो की संख्या दशमलव में जा रहा है तो आंसर होगा नहीं। उसी प्रकार डायरेक्ट 2 ले रहे हैं, 6 दूना 12, 12 इधर भेजेंगे तो 42 में से 12 गया, 30 बच गया। तो 5 मैंगो हम 30 रुपए का खरीदे हैं, 5 रुपए प्रति मैंगो की दर से, मैंगो की संख्या क्या होगा 30/5, यानी 6 मैंगो हम लोग खरीदे होंगे। तो एप्पल 2 मैंगो 6 सही फुलफिल कर रहा है, दशमलव में आ रहा है ना, बट्टे में आ रहा है, यानी ये सही होगा। हम लोग कितने एप्पल खरीदे होंगे 2 एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का योग 36 है, कोई भी दो संख्या है जिसका योग क्या दे रखा है 36, उनका गुणनफल है 315, उनका अंतर पूछ रहा है एक्स वाई के बीच का गैप क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, दोनों का योग क्या है 36 और गुणनफल 315 होना चाहिए, यानी दोनों में से एक संख्या के लास्ट में 5 जरूर है, 5 होगा और एक के लास्ट में 1 होगा, तब तो 5 इकाई 5 होगा, या तो दोनों 5-5 हो तब पॉसिबल है। दोनों 5-5 होना तो पॉसिबल है नहीं, 1-5-1 हो सकता है। अगर पहला संख्या 5 मानते हैं तो दूसरा 31, तो ये आ रहा है 155 गुणनफल, तो ये नहीं होगा। दूसरा यदि 15 लेते हैं तो ये 21 आ रहा है, ये गुणनफल देखिए फ्रेंड्स 315 आ रहा है, मतलब ये दोनों संख्याएं होंगी। योग हो रहा है 36 और गुणनफल हो रहा है 315, दोनों का अंतर क्या है 6, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड है तो जेड का मान क्या होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, 64 माइनस 36, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों का अंतर देख लेते हैं, 14 14 28, अंतर इसका 28 हो गया बराबर 20 जेड। यहाँ से जेड क्या होगा 20-5 100, 5 × 28 बराबर जेड, जेड का वैल्यू 28-5 140।
तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे बेसिक्स क्वेश्चन ही हैं, एक दो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 आता है। ठीक है, तो 25, 40 और 56 से भाग देंगे तो हर एक बार शेषफल 13 आना चाहिए। हम पहले ऐसी संख्या पता करते हैं जो तीनों से कट रहा हो, और उसमें यदि 13 को जोड़ देंगे तो तीनों कटने वाला हम 13 जोड़ेंगे, शेषफल 13 प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले पता करते हैं जो तीनों से कट रहा हो, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, 5 से 2 से ही पहले कट रहा है 2, 25, 20, 28, 2 से एलसीएम ले रहा है इसका 10, 14, फिर 2 से 25, 5, 7 और 5 से 25, 1, 7। सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करीब आ जाएंगे 1400। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1400 ऐसी संख्या है जो 25, 40 और 50 तीनों से पूर्णतः कट जाते हैं। ठीक है, तो यदि इसमें हम 13 जोड़ दें तो 25 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, शेष बच जाएगा 13। उसी प्रकार 40 से भाग देंगे ये कट जाएगा, बच जाएगा 13। 56 से भाग देंगे कट जाएगा, बच जाएगा 13। 1400 हम 1300 जोड़ दिए तो 1413 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए पहले एलसीएम लेके उसमें शेषफल को जोड़ देना है जो भी बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए बी मिलकर 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, बी अकेले 25 दिनों में करता है, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी जो है ये करता है 20 दिन में, बी जो है अकेले करता है 25 दिन में। ठीक है, तो पूछ रहा है ए अकेले कितने दिन में करेंगे। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, उसे ही टोटल वर्क समझेंगे। तो 20, 25 का एलसीएम 100, इसे समझ रहे हैं टोटल वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी लेंगे टोटल वर्क सबसे बनेगा, बट एलसीएम इसलिए लेते हैं जो दोनों से डिविजिबल है, कटने वाला है, हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक है, इसलिए इसे लेते हैं। अब 20 दिन में करता है दोनों मिल के, काम कितना है 100, तो 20, 25, 100 इसका क्षमता हो गया पर डे, ये 5 काम करता होगा। बी 25 दिन में करता है, करना कितना है 100 काम, तो 25 6 के 100, बी का क्षमता 4 हो गया, बी पर डे 4 काम करता है। अब दोनों मिलकर पर डे काम करता है, बी अकेला 4 काम करता है, तो ए तो 5 में से 4 गया, पर डे 1 काम करता होगा, ए का क्षमता 1 हो गया। ए पर डे 1 काम कर सकता है, हमें कराना है 100 काम, टोटल वर्क में उसके इफिशियंसी से भाग दे दिए, यानी कि 100 डेज लगेगा उसी काम को पूरा करने में। तो 16 का ए नंबर 100 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। इसका अनुपात किसके समान है पूछ रहा है। 4 का पावर 3/5 बट्टे 2 के पावर 5 हुआ, ये किसके इक्वल है पूछ रहा है। देखिए ऊपर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और उसका पावर 3.5। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे 2 के पावर 5। जब भी इस तरह आए तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 35 दूना 7.0, 3.5 है तो 2 का पावर 7, 2 का पावर 5 बचा। यहाँ 2 का पावर 2 हो गया, जब डिविजिबल हो तो माइनस हो जाता है, बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, अब बट्टे कुछ नहीं बचा तो 1, यानी 4/1, 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्कूल के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। ठीक है, जब नए छात्र की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। शुरू में कुछ भी वर्ग थे हमें नहीं पता, तब प्रत्येक में छात्रों की संख्या 30 थी। नए छात्र शामिल हो गए तो 4 नया वर्ग क्लास ऐड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुल वर्गों की संख्या 15 हो गई। अब 15 को वर्ग हो गए हैं, बोल रहा है 4 बढ़ रहा है, तो पहले तो 11 कक्ष होंगे, 11 वर्ग होंगे, तब तो 4 वर्ग क्या 15 हो गए हैं। अब प्रत्येक में 25 छात्र है। ठीक है, तो स्कूल में नए छात्रों की संख्या 15 वर्ग हो गए हैं, प्रत्येक में 25 छात्र है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दहाई 250, 25 25 125, यानी कि 375 बच्चा अभी है। ठीक है फ्रेंड्स, नए हो गए हैं। पहले कितने थे, 11 वर्ग थे पहले, और प्रत्येक में 30 बच्चा थे। 11 कैसे पता किए, अब 15 हो रहा है, 4 बढ़ रहा था, 11 होगा पहले, 11 तिया 33, तो पहले 330 छात्रों की संख्या थी, अब हो गई है 375। तो कितने छात्र बढ़े हैं तो माइनस कर लेते हैं, तो 45 छात्रों की बढ़ोतरी हुई है, तो ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है कितना होगा। 150 से छोटी सभी, यानी 1 से लेके 149 तक का बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या 1 से चालू करते हैं, वही प्राकृतिक संख्या है। 150 से छोटे यानी 1 से 149 तक के प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। जब n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछा जाए फ्रेंड्स, इसका एवरेज होता है n+1/2। ठीक है, तो 149 का पूछ रहा है, 149 + 1/2, 150/2, यानी कि 75 हो गया इसका एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। इन सबों का भिन्न का जोड़ करना है फ्रेंड्स, वही बताना है कितना मान होगा। देखिए बेस में क्या है, इसके बेस में कुछ नहीं है तो एक होगा। एक, 5 × 4, 5 × 4 का पावर 2, 5 × 4 का पावर 3। इन सबों का हम एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस सबों से ये कट रहा है, सबसे बड़ा है, नीचे 5 × 4 का पावर 3 आएगा ही। अब ऊपर जो भी कैलकुलेशन करेंगे नीचे तो ये आना ही आना है। इसका वैल्यू देखते हैं कितना होता है। 4 का पावर 3, 4 × 16 = 64, 64 × 25 = 320। तो नीचे हर एक हाल में 320 आना ही है। तो किसमें है, एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। जैसे ही पेंसिल मार के निकल जाना है, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर, कोई संख्या है उसके 30% में यदि हम 49 को जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी जो भी संख्या है वो पूरा हो जाता है। कि संख्या के 30% में 49 जोड़ते हैं तो वो संख्या पूरा हो रहा है, मतलब 100% प्राप्त हो जा रहा है। तो ये 70% के इक्वल होगा दोस्तों। 30% में जब हम 49 जोड़े तो पूरा होता है, तो शेष तो 70% ही बचा था जो जोड़ने पर पूरा हो जा रहा है। 70% का वैल्यू 49 हो गया। 1% का वैल्यू 49/70, 100% का वैल्यू 49/70 गुने 100। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया यहाँ से 70। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है इस किसके बराबर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 2.002 बट्टा 20.02 है, फिर प्लस 2002 बट्टा 200.2 है। देखिए अगर ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 2 शून्य, ये उड़ेगा नीचे 3 शून्य, ये पूरा से पूरा कट जाएगा। 2 से 2 कटा, यानी 0.1 यहाँ बचा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 1 शून्य जाएगा, ये पूरा से पूरा खत्म, यहाँ 10 होगा। तो 10 और 0.1 को जोड़ेंगे 10.1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:1, 4:5 है, जिनको 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स 3 मिश्रण में दूध पानी, मिल्क और वाटर है। पहला मिश्रण में 2:3 है, नेक्स्ट 3:1 है, और 4:5 है। यानी 5 4 9, इस देखिए 5 4 जोड़ने पर 9, 3 1 4, 3 2 5। दोस्तों ऐसा लेते हैं हम वैल्यू जो सभी में बांटने में, रेशियो बांटने में हमें आसानी हो। जैसे 5 4 9 है, अगर 9 का डिविजिबल लेंगे तो इसे बांटने में आसानी होगा। इसी प्रकार 4 का डिविजिबल और 5 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 4 और 9 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 180 आता है। 180 ऐसी संख्या जो 2:3 में बांटने में आसानी होगा, 3:1 में बांटने में आसानी होगा, और 4:5 में बांटने में आसानी होगा। अब उनको 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहला मिश्रण का 2 हिस्सा लेते हैं, तो दूसरा मिश्रण का 3 हिस्सा लेते हैं, और तीसरा मिश्रण का 4 हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन में यही बोला गया है, 2 3 4 के रेशियो हम लेते हैं। अब 2 लीटर कहने का मतलब ये लेते हैं, तो 3 ये लेते हैं, तो 4 ये लेते हैं। इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल करेंगे, ये भी डबल करेंगे, तो सब में हम 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 180 सब डिविजिबल, इसलिए हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो 2 × 180, इतना लिए पहला रेशियो, पहला मिश्रण को। दूसरा को 3 × 180, दूसरा मिश्रण इतना लिए, और तीसरा मिश्रण 4 × 180 लिए। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 3 2 5 4 9, टोटल मिश्रण का मात्रा हो गया 9 × 180, 18 9 162, यानी 1620 लीटर मिश्रण हम टोटल लिए हैं। ठीक है, इसी में बताना है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों 2:3 के अनुपात में है, तो 5 में कहें 3 2 5 हुआ, तो 5 में 2 लीटर मिल्क होगा, तो 2/5 पहला में मिल्क होगा। मिश्रण लिए कितना है, 2 × 180। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा में 4 हिस्सा में 3 हिस्सा मिल्क है, 3:1 में है, तो 3/4 मिल्क है, लिए कितना है 3 × 180 प्लस। नेक्स्ट में 4 हिस्सा, 9 हिस्सा में 4 हिस्सा मिल्क है, लिए कितना है 4 × 180। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कैलकुलेशन करना है। 5 से ये आ जाएगा 36, 4 से ये 45, अब 9 से ये 20, 4 चौक 16 दूना 32, ये आ गया 320, 3 3 9, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 चौक 36 4 40, ये 405 आया, ये 320 आया, ये 36 चौक 144 आया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इतना टोटल उसमें मिल्क है। मिल्क का हम अभी निकाल लेते हैं हिसाब, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 5 4 9, 4 2 6, 869। ठीक है फ्रेंड्स, 869 मिल्क है। 869 को 1620 में से माइनस करेंगे, 1620 - 869, तो ये आ रहा है दोस्तों 751। ठीक है, यानी उस मिश्रण में 869 मिल्क है, तो 751 क्या है, वाटर है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृत संख्या का वर्ग है? किसी भी संख्या का वर्ग पूछ रहा है, कौन है? तो स्क्वायर। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का स्क्वायर करिएगा तो उसका इकाई अंक 8 कभी नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार इकाई अंक 3 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आ सकता है, यानी यह इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इकाई अंक पकड़ के ये बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य 36.4 हो। 36.4 है क्रय मूल्य, लागत मूल्य। तो विक्रय मूल्य बताना है, 15% का लाभ ले रहे हैं, 15% का लाभ लेंगे, यानी इसको 15% बढ़ा के हम बेचेंगे, वही बताना है। तो 15% बढ़ाने पर इसका 115/100 हमें निकालना है, यही जो आएगा उसका आंसर होगा दोस्तों। और यहाँ देखिए हम 15 इसको कैलकुलेट करना है, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा ना थोड़ा। अब इसको हम ऑप्शन से ही मार देते हैं। देखिए 15% बढ़ाना है, तो 36.4 है, इसका 10% क्या होगा? 3.64, 5% वही 1.5 डेढ़ के करीब, यानी ये 6 से नीचे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 36 से 42, 42 से नीचे एक ही है। देखिए ये सब कितना एक्स्ट्रा ज्यादा है, डी इसका आंसर होगा। यही पूरा क्लोज रहेगा तो कैलकुलेशन कर लेते। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 का एलसीएम बताना। एलसीएम क्या होता है? वैसा छोटा छोटा संख्या बताइए तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से कट जाए। इन तीनों में देखिए 3 के पावर 17 है, वो 3 के पावर 7 से भी कट रहा है, 3 के पावर 12 से भी कट रहा है, 3 के पावर 17 से भी कट रहा है। ये 3 के पावर 17 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 36 भी सबसे कट रहा है, बट लोएस्ट तो यही होगा, इससे लोएस्ट तो हो नहीं सकता है जो तीनों से कटे, इसलिए बी नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समांतर श्रेणी ये का 18वां पद पूछ रहा है। 18वां पद, nवां पद के लिए फॉर्मूला है tn बराबर a प्लस n-1d होता है, जहां a है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है? √2। 18वां पद बताना है t 18, n का वैल्यू 18 - 1 17, और d क्या है? दोनों का गैप। तो 3 √2 में से √2 घटाएंगे तो बच जाएगा 2√2। तो √2 प्लस 17 दूना 34 √2, एड हो जाएगा 35 √2। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब 1421 गुने 1423 गुने 1425 को 12 से विभाजित करते हैं, शेषफल क्या होगा? तो 1421 गुने 1423 गुने 1425, इनमें हम 12 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो अलग अलग पार्ट का शेषफल निकाल दीजिए। इसका शेषफल अलग निकाल दीजिए, इसका अलग निकाल दीजिए, और इसका अलग निकाल दीजिए। फिर सबको मल्टीप्लाई करके उसका निकाल दीजिए, वो भी वही आंसर आएगा। और इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे तब निकालेंगे तो हो गया, तब तो एक ही क्वेश्चन में 1.5 घंटा 2 घंटा खत्म। इसलिए पहले इसका निकालते हैं। जैसे हम 12 से भाग देते हैं दोस्तों, देखिए 1200 तक तो यही खत्म, 1200 तक कट जाएगा, तो बच गया 221। इसमें देते हैं 12 से भाग, तो 12 इकाई 12, 101, बड़ी अठी 96, तो बच गया 5। देखिए 12 से 1421 में भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? 5। ठीक है फ्रेंड्स, 5 बचेगा, यानी 1416 तक 12 पूरा पूरा काट देंगे। ठीक है, इसमें क्या शेषफल बचेगा? 1421 में 2 बढ़ रहा है, तो यानी 5 2 7 शेषफल बचेगा। ये 2 और बढ़ गया है, तो यहाँ 9 शेषफल बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 12 इसमें भाग दिए, 5 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 9 बचा शेषफल। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 बचे 35, अब 35 गुने 9 जाएगा करीब 315। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको देते हैं 12 से भाग, जो आएगा वो शेषफल होगा। 12 दूना 24, यहाँ बच गया 7 5, 12 छक 72, क्या शेषफल बच गया? 3। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त की त्रिज्या में 3% से वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? वृत्त का त्रिज्या क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या 3% बढ़ रहा है, पाई वही है, कांस्टेंट को हमेशा छोड़ देना है, इससे में कोई मतलब नहीं। तो 103 3% बढ़ा दिए होल स्क्वायर। अब एरिया ये हो गया, तो पहले अब एरिया क्या हो गया? इसको अगर 103 का स्क्वायर करेंगे 10,609 आएगा, यही 10,000 आएगा आर स्क्वायर। पहले एरिया क्या था? आर स्क्वायर। पाई हम हटा दिए, कॉमन हटा के करिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी 10,000 पे 609 बढ़ रहा है दोस्तों, यानी कि 609 की वृद्धि हो रही है कितना पे? 10,000 पे। मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आ रहा है 10 से 609, 10,000 कितना % है? निकाल देना है, उन्हें 100% कर देना है, इससे ये खत्म 6.09, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो त्रिज्या वृत्त में आर है, आर स्क्वायर का बात है, पार स्क्वायर था, फिर पार स्क्वायर हमें निकालते इसको बढ़ाने के बाद, तो 3% बढ़ रहा है, तो आर को कुछ ऐसा मान लीजिए 3% निकालना भी हमें आसान हो,
100 लेते हैं, 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर किए 3% बढ़ रहा है त्रिज्या, 103 का स्क्वायर 10,609 हो गया, वही 609 बढ़ा है, तो कितना परसेंट है 6.09% आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5, 7, 9, x और 15 का औसत 50 है। इन 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 10 है। तो 7, 5, 12, 9, 21, 5, 26, 10, 36, 36 प्लस x बराबर इनका एवरेज 10 है गुने 5, तो ये सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। x का वैल्यू 50 में 36 गया 14। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार इन सबों का एवरेज दे रखा है 12, इन सबों को ऐड करते हैं 17, 8, 25, 25, 35, 34, 10, 44, 50, 44, 60, 10, 64, ये क्या आ गया दोस्तों 64 प्लस x प्लस y, कितने संख्या है 4, 3, 7, तो 12 सते 84, इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा 84। x प्लस वाई का वैल्यू घट के आ जाएगा 20, x का वैल्यू 14 है ही, तो y का क्या आ जाएगा 6। तो पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा, तो 6, डी नंबर इसका आंसर होगा। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को ही हम लिए हैं दोस्तों। अब देखिए 80 नंबर वही बीच बीच से कट किए हैं सब। क्वेश्चन में है यदि 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0, तो x अनुपात y पूछ रहा है क्या होगा। देखिए दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे नहीं बैठ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 6y स्क्वायर ये उस पर नहीं बैठ रहा, हमें x अनुपात यानी x बट्टा y का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर सब में हम y स्क्वायर से भाग दे, इसमें यदि y स्क्वायर से भाग दे तो बट्टे y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से भाग देंगे 10xy बट्टा y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर, तो 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4x बट्टा y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10x बट्टा y, इसको लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 0। सब दो से भी कॉमन, सब में 2 है, x बट्टा y को हम मान लेते हैं a, तो सब में 2 कॉमन लेकर हटा देते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस 5, x बट्टा y को ये माने हैं 5a प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी a का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वही आंसर होगा। अब ये द्विघात समीकरण बना है तो 2 आंसर तो आना ही है, यानी सी नहीं तो डी कोई आंसर होगा। तो इसको हल करते हैं, इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 स्क्वायर। अब बीच वाले पार्ट में इस तरह तोड़ते हैं जो जोड़ने या घटाने पर यही रहे और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो 2a स्क्वायर है, इसको हम लिखते हैं माइनस 3a माइनस 2a प्लस 3। देखिए दोस्तों माइनस 3a 2a क्या हो गया माइनस 5a, सही है, मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 स्क्वायर, तो सही है। मतलब अब यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो बच गया 2a माइनस 3, इधर में कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है, यहाँ भी 2a माइनस 3, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए माइनस यहाँ आ गया बराबर 0। यहाँ बच गया 2a माइनस 3, फिर कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया a माइनस 1 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2 वैल्यू आया, तो 2a माइनस 3 बराबर एक बार 0 होगा, यहाँ से a आ जाएगा 3 बट्टा 2, और a माइनस 1 बराबर एक बार 0 होगा, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 3 बट्टा 2, 3 अनुपात 2 और 1 अनुपात 1, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है, वो 5% लाभ पर बेचने के लिए सोच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि लाभ 120 कम में बेचता है तो लाभ 3.5% हो रहा है। 120 रुपये कम किए तो मेरा लाभ 3.5% हो रहा है, यानी कितना लाभ घट गया 1.5%, 1.5% कम हो गया लाभ मेरा। कितना है कमी करने पर 120, यानी 1.5% का वैल्यू 120, यहाँ से निकालते हैं 1% का वैल्यू 120 बट्टा 1.5, यहाँ से जाएगा 1% का वैल्यू 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100% तो गुने 100 करेंगे तो 80 पर 2 शून्य, 8,000 रुपये उसका क्या होगा क्रय मूल्य, 86 का ये हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरी के 15% के बराबर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है x माइनस वाई, यह है 840। एक संख्या का 5%, x का हम 5% करते हैं, दूसरी संख्या के 15% करते हैं, दोनों क्या है इक्वल है, यही बोल रहा है 100 से 100 5 15, यानी x बराबर हो गया 3y, x जगह हम 3y पुट कर दिए माइनस y बराबर 840, यहाँ से 2y बराबर 840, तो y का वैल्यू 420। एक संख्या 420 होना है, एक ही में 420 है, तो ए इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या ये जो भी है 11 से विभाजित होगा? तो 648 स्टार 458 ये 11 से कटना चाहिए। तो 11 से कटने का नियम क्या है दोस्तों? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, ये दोनों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 से कटने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आता है मतलब वो संख्या 11 से कटेगा। जैसे सम स्थान कहने का मतलब विषम स्थान, एक एक गैप करके, जैसे 8 है पहला लिए, एक गैप करके 4 लिए, एक गैप करके 8 लिए, एक गैप करके 6 लिए। देखिए प्रथम पोजीशन, तीसरा पोजीशन, पांचवा पोजीशन और सातवां पोजीशन, मतलब विषम स्थान, वही बोलना चाहा। इन सबों का योग प्लस सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन, इनका योग का अंतर क्या होना चाहिए? या तो शून्य या 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो हम जोड़ते हैं 8 4 12, 8 20, 6 26, 26 आया। अब इसको जोड़ते हैं 5, स्टार का वैल्यू पता भी नहीं है, 5 4 9, तो 9 है। स्टार का वैल्यू भी कुछ भी रखेंगे, जो भी हो, इनका जो अंतर होना चाहिए या तो शून्य हो या 11 से कटने वाला होना चाहिए। देखिए 26 में से 9 गया 17, अभी स्टार माइनस करना और बाकी है दोस्तों। तो हम क्या रखें यहाँ पर, जो माइनस करने पर या तो शून्य है या तो 11 है, तो शून्य लाने के लिए 17 रखना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं, एक अंक है। तो यहाँ यदि हम 6 पुट कर दे तो 11 में से 6 गया, 17 में से 6 गया, 11 आएगा। 11 से डिविजिबल है, यानी कि 6 रखने पर ये फुलफिल कर रहा है रूल को, यानी कि ये नंबर इसका आंसर होगा, यानी 6 रखेंगे तो 11 से कट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 लड़कियों के रुपयों का औसत 50 है। 15 लड़की हैं जिनका एवरेज क्या है? 50 है। जब तीनों लड़कियां जुड़ जाती है तो एवरेज 3 बढ़ जाता है। जब तीनों लड़कियां ऐड हो जाती है, 15 3 18 लड़कियां ऐड हो जाती है तो एवरेज हो जाता है 53। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है नई 3 लड़कियों के रुपयों का औसत क्या होगा? तो पहले नया है जो 18 हो गया है, एवरेज 53 हो गया है, तो नया हो गया 18 गुने 53, सभी के रुपयों का औसत का योग। पहले था 15 गुने 50, इसमें अभी वाला में से पहले वाला माइनस करेंगे तो तीनों का निकल जाएगा रुपयों का योग, जो भी आएगा उसमें 3 से भाग दे देंगे, यही इसका कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस तरह बना लेंगे ये। ठीक है, एक हो गया बेसिक। अब देखिए ऊपर ऊपर ही मार देते हैं। 15 लड़कियों का एवरेज 50 है। ठीक, जब 3 और लड़कियां जुड़ी तो एवरेज 3 बढ़ जाता है। तो नए वाले को तो 53 एवरेज है ही, जब सब में बटा हुआ है 53 नए तीनों का भी 53 हो गया, और सबको 3 बढ़ा दिया, यानी सब में 3 की वृद्धि किया है आने के बाद। पहले कितना सब था? 15, तो 15 तो 45 और बढ़ा रखा है सब में जाके। अगर 9 जाके अलग से पूछ रहा है तीनों का क्या होगा, 53 तो है ही, इन 45 को भी इसमें ऐड करते हैं, तो 45 तो तीनों का है, तो हर एक के हिस्सा में कितना जाना है? 15, यानी हम 53 में 15 ऐड कर देंगे तो इधर तीनों का एवरेज हो जाएगा, 68 होगा एक का एवरेज। ये नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़ा जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है पूछ रहा है, चारों में सबसे बड़ा कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, ये तो 4 पूर्णांक समथिंग है, ये 6 पूर्णांक है, ये 7 7 है, तो ये दो को तो पहले ही छट गया, 4 6 है। अब इन दोनों में देखना है, 7 पूर्णांक 8/9 है, एक 7 पूर्णांक 7/10 है, तो 7 7 दोनों में है। इन दोनों में देखते हैं, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले दोनों का बेस जो है हर पार्ट वो इक्वल करते हैं। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 80, 10 9 90, यहाँ करना होगा 9 से मल्टीप्लाई, 9 से 63, 9 दाएँ 90। तो दोनों का जब हर पार्ट सेम है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही तो बड़ा भिन्न कहलाएगा, तो 80 बड़ा है, यानी ये बड़ा भिन्न है, इसके कंपेयर में ये बड़ा है, यानी 7 पूर्णांक 8/9 जो भिन्न है वो इससे बड़ा है, यानी कि बी नंबर 7 पूर्णांक 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। 3 संख्याएं हैं, इनका वर्गों का योग x² y² और z², ये 138 है। जबकि यदि 2 संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए तो उनके गुणनफल का योग, दो संख्या एक साथ मिलाते हैं तो xy yz और zx, इसका बात करें गुणनफलों का योग 131 हो रहा है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? x + y + z का वैल्यू पूछ रहा है। इसका हम स्क्वायर करेंगे, x + y + z का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? x² + y² + z² + 2 × xy yz और zx, ये होता है फार्मूला। इसका वैल्यू है 138 + 2, इसका वैल्यू है 131, यहाँ रख दिए, तो 138 प्लस डबल करेंगे तो 262, इन दोनों को ऐड करने पर आ गया 400। ठीक है फ्रेंड्स,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 400 यानी कि 20। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप अकेला टंकी को 40 मिनट में पूरा भर सकता है, 40 दिन में, 40 दिन में ये भरता है। ठीक है फ्रेंड्स, टंकी के पेंद में छेद होने के कारण 20 दिन ज़्यादा लेते हैं। जब एक छेदा हो जाता है उसमें पानी निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा, तब वो 60 दिन लेते हैं। ठीक है, तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली होगी, पहले पता करते हैं छेद कितना दिनों में खाली करेगा। तो दोनों का लेंगे हम एलसीएम, हमेशा एलसीएम इसलिए लेते हैं जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो। दोनों का एलसीएम 120, तो मान लेते हैं उस टंकी का टोटल क्षमता 120 है। तो 40 दिन में हम भरेंगे, यानी पर डे 3 भरेंगे, यही है। जब 60 दिन लेंगे तो पर डे हम 2 भरेंगे, तब तो 120 60 दिन में भर देंगे। तो जब छेद 9 हो तो पर डे हम 3 भरते हैं। जब पेंदी में छेद होने के कारण पर डे हम 2 भरते हैं, यानी वो छेद हमारी क्षमता को 1 घटा रहा है, यानी वो छेद पर डे 1 खाली कर सकता है, यानी वो छेद का क्षमता हुआ जो पर डे वो 1 खाली कर सकता है। हमें 120 खाली करना है, तो वो छेद टंकी को पर डे 1 खाली कर रहा है, यानी कि क्षमता से भाग दे दिए, यानी 120 दिन में वह टंकी को खाली कर सकता है। बट पूछ रहा है टंकी आधी खाली हो जाएगी कितने दिनों में, आधी टंकी खाली होगी 60 दिनों में, पूरा 120 होता है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से 300 उधार लिए, उसने 1 साल के अंत में 60 रुपए का भुगतान किया, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वो कितना भुगतान करेगा। देखिए फ्रेंड्स, 300 रुपए वो ब्याज लिया, 10% रेट है, 1 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, तो 300 का 10% 30 रुपये ब्याज होगा, यानी कि वह अमाउंट 330 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ब्याज व्याज जुट के अब उसको हम 60 रुपये दे दिए, यही बोला 60 रुपये दे दिए, तुम्हारे पास कितना बच गया 270। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में हम दे रहे हैं, तो 10% ब्याज पर चल रहा है, इसका 10% फिर आ जाएगा 27 का और ब्याज दे देंगे दूसरे वर्ष के अंत में, यानी 297 रुपये उसे हमें वापस करने हैं। तो ये नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है 3 भिन्न है, 2/4, 5/6 और 10/8। इसका लॉस ऑफ यानी एलसीएम बताना है। जब भिन्नों का एलसीएम पूछे तो उसमें जब एलसीएम पूछे तो अंश पार्ट का एलसीएम कर देना है और हर पार्ट का एचसीएफ कर देना है, और जब एचसीएफ ही पूछे तब अंश पार्ट का एचसीएफ कर देना है और हर पार्ट का एलसीएम कर देना है। यहाँ में एलसीएम पूछ रहा है, तो पहले हम अंश पार्ट का एलसीएम निकालेंगे, तो 2, 5, 10 का एलसीएम 10 बट्टा हर पार्ट का एचसीएफ करेंगे, तो 4, 6, 8 का एचसीएफ 2 आएगा, यानी कट के ही 5/1। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज के किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8000 से 1260 हो जाएगी। एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो 8000 से बढ़ के 12600 हो रहा है, दोनों का अंतर निकालते हैं, आ रहा है 4600। 4600 में ब्याज मिला, धन कितना था 8000, रेट वही बताना है, टाइम 5 वर्ष में बटे 100 से कैलकुलेट कर देना है दोस्तों। तो रेट आ जाएगा 4600 बटे 80 गुने 5, इससे ये खत्म, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 80 × 400 और 12 × 60, यानी करीब 92। तो 92/8, ये और कट रहा है 45 से 46/4, तो यानी 11 × 4 11.5। ठीक है फ्रेंड्स, 11.5% का ब्याज आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखे तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 आएंगे। इसमें दोस्तों 20 बार 2 आएंगे। देखिए गिन देते हैं, जब गिनती लिखेंगे 1 से 10 तक तो 1 2, फिर 11 12 लिखेंगे वहाँ 2, फिर 21 22 लिखेंगे तो 21 22, इसमें दोस्तों देखिए 20 भी आएगा। ठीक है, 23, ऐसा ही करते करते 29 तक जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आएंगे एक 32, एक 42, एक 52, एक 62, एक 72, एक 82, एक 92, इसी को काउंट करना है। तो इसमें इस कॉलम में आ गया 2 गो, 2 1 3,
इस कॉलम में यहाँ से यहाँ तक में जाएगा 9 एक 2 गो है यहाँ, तो 9 एक 10, 10 3 13 गो। यहाँ देखिए 3 3 6 1 7 गो, 13 7 20 गो। यानी 1 से 100 तक लिखेंगे तो हमें दो जो है 20 बार आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था बिहार एसएससी सीजीएल 3 के प्रीलिम्स। 2 दिन हुए थे, एक हुए थे वही 23 दिसंबर को, एक 24 दिसंबर को। ये 23 दिसंबर के पीटी का क्वेश्चंस था जो भी मैथ के आए थे, करीब 32 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इसी प्रकार सेकंड दिन जो भी प्रीलिम्स हुए थे पीटी सीजीएल 3 के, उसमें भी जो मैथ के क्वेश्चंस आएंगे उसका भी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो भाई यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी सीजीएल 3 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके पास वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।